बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ईओपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। ईओपीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। आज के टॉपिक की जानिब ईओबीआई पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की इस वीडियो में ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे और वो है लाइफ सर्टिफिकेट का जमा करवाना। ईओबीआई पेंशनर्स को ज़्यादातर डिपार्टमेंट से जो लोग ले रहे थे वो माहाना की बुनियाद पर एक सर्टिफिकेट फिल करके भेजते थे, जिसमें वो इस चीज़ का हल्फ देते हैं कि पेंशन लेने वाला जो बंदा है वो अलाइव है, यानी कि वो ज़िंदा है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में तमाम बैंक्स, तमाम डिपार्टमेंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुखातिब किया गया है और दो चीज़ों पर ज़ोर दिया गया है और इनका करना बहुत ज़रूरी करार दिया गया है हर पेंशनर्स के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि हर पेंशनर साल में 2 दफ़ा, एक बार मार्च के महीने में और दूसरी दफ़ा अक्टूबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जो है क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के बाद जमा करवाएंगे, या फिर बैंक्स में जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगी, अंगूठा लगाकर, थंब इम्प्रेशन देकर। और इस ऑर्डर के मुताबिक 2 हदायत थी और अब आपको स्क्रीन पर लाइफ सर्टिफिकेट भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये है लाइफ सर्टिफिकेट, तो इसको फिल करना है आपने। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, इस बात की तस्दीक की जाती है कि यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और अपने वालिद का नाम लिखना है और होल्डर और पीपीओ नंबर जो कि आपकी पेंशन बुक पर दर्ज होगा वो नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। पेंशनर का यहाँ पर CNIC नंबर लिखा जाता है, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो होगा आपका। यहाँ पर आपने अपनी डेट लिख देनी है जिस दिन को आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि अपने लाइव होने का सबूत देंगे, वो डेट आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आप पेंशनर जो है अपने सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना अंगूठे का निशान भी लगा सकते हैं। अगर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते तो अपने अंगूठे का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका पता होगा, और आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है और एरिया कोड जो होगा आपका, सिटी जो है आपके, उसका एरिया कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। और इस फॉर्म की आपने गेजेटेड ऑफिसर से तस्दीक करवा लेनी है कि जिस बंदे का ये फॉर्म फिल हुआ है वो इसको ज़ाती तौर पर जानता है और इसके सामने मौजूद है और वो ज़िंदा है। और राइट साइड पर जो बंदा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पेंशनर ज़िंदा है, अपने सिग्नेचर कर देगा, अपना नाम और अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देगा जहाँ पर वो काम करता है, और इसमें वो अपनी पोस्ट का हवाला भी देगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी यहाँ पर दर्ज करेगा। और फिर राइट साइड पर ऑफिशियल स्टैम्प जो होगी, मोहर होगी उनकी अपनी जो भी है, अटेस्टिंग ऑफिसर यहाँ पर अपनी स्टैम्प मोहर लगा देगा। तो ये था लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म जो कि ईओबीआई पेंशनर्स ने साल में 2 मरतबा जमा करवाना होता है। ये बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, 2 ऑप्शन में से वो किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। अगर बैंक के अंदर थंब इम्प्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है और बैंक की इंतज़ामिया जो फ़ैसला करती है, इनका मेन जो हेड ऑफिस है वो फ़ैसला करता है कि तमाम पेंशनर से थंब इम्प्रेशन लिया जाए। ऐसी सूरत में वो आपको कहेंगे कि साल में 2 खुद पर्सनली आएँ और अंगूठे का निशान लगाकर जाएं। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि अगर डिपार्टमेंट बहुत सारे बैंक में, MCB, बैंकर फलाह, नेशनल बैंक है, मेन हेड ऑफिस से फ़ैसला लिया जाता है। अगर वो फ़ैसला लेते हैं कि तमाम पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं
اور آپ کو پھر لائف سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ اور اس حوالے سے بزرگ پینشنرز کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس بینک سے پینشن لیتے ہیں وہ یقینی طور پر آپ سے کمیونیکیٹ کرے گا۔ دونوں آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے۔ جو نوٹیفیکیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جاری کیا ہے وہ تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ بہت سے بزرگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لائف سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ آپ کسی بھی فوٹو کاپی شاپ جو ہوتی ہے ان کے پاس مختلف سیٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے فارمز ان کے حوالے سے آپ کو فارم فوٹو کاپی کر کے دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو وہاں سے فارم نہیں ملتا تو آپ بینک میں بھی جا کر فارم لے سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو فوٹو کاپی کی شاپ ہوتی ہے ان کے پاس یہ سارے سیمپل موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فارم کو کیسے فل کرنا ہے اور اس کو کیسے جمع کروانا ہے اور کہاں سے اٹیسٹ کروانا ہے، کون اٹیسٹ کرے گا، تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو وہ لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔